Welcome back again in your favorite chapters capacitors। तो बेटा आज हम लोग फिर से पहुंच गए हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कहां पर पहुंच गए हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है तो आपको अच्छे से पता होगा। कॉम्बिनेशन करने के लिए क्लास 10 में भी आप पढ़ करके आए हैं कि जहां पर रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन किया जाता था सीरीज और पैरेलल की तरीके से, ठीक है। तो यहां पर आपके पास एक कॉम्बिनेशन आ रहा है विच इज नोन एज द सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन देखिए, यहां पर कुछ कैपेसिटर्स जो होता है, जो बेसिकली कैपेसिटर्स होते हैं, कैपेसिटर्स वो क्या होता है कि इस तरीके से प्लेट्स होते हैं और प्लेट्स के एक साइड क्या होता है प्लस क्यू, दूसरे प्लेट पर क्या होता है माइनस क्यू। एक साइड में क्या होता है प्लस चार्जेस होते हैं, दूसरी साइड में क्या होता है माइनस चार्जेस होते हैं। तो कुछ इस तरीके का हम प्लस को बच्चे अंदर लिखिएगा, माइनस को आप अंदर लिख सकते हैं, ऐसे प्लेट के अंदर होता है। तो यहां पर भी तीन प्लेट्स को, यानी कि देखिए पहला प्लेट, दूसरा प्लेट, तीसरा प्लेट, तीन प्लेट्स को हम किसमें ऐड किए हैं? एज ए सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन इनको ऐड किया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी आपके पास है, एक्सटर्नल सोर्स है ये, ठीक है। और ये आपका कनेक्शन है, ये आपका क्या हो गया? कनेक्शन हो गया, ठीक है। तो कैसे इसका डेरिवेशन करेंगे हम लोग? यहां पर वोल्टेज को तीन पार्ट में देखिए, यहां वोल्टेज बट गई है, यहां पर देखिए वोल्टेज को बांट दिया गया है इस तरीके से। तो देखिए यहां इन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, इन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, इस टाइप के कॉम्बिनेशन में वोल्टेज देख सकते हैं तीन पार्ट में डिवाइड है। तो क्या किया जाएगा? वोल्टेज को आप देखिए V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये है ना। बट वी हैव नो डेट, बट वी हैव, हम लोग इस बात को जानते हैं कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C भी होता था। तो V इज इक्वल टू क्या हुआ? Q अपॉन C होगा कि नहीं होगा? V इज इक्वल टू Q अपॉन C। तो अगर मैं V1 की बात करूं, V1 तो क्या हो जाएगा? Q बाई C1। V2 क्या होगा? Q बाई C2। V3 क्या होगा? Q बाई C3। अलग अलग पैनल पर निकाल लिए और इन सबको उठाकर वन में हम पुट कर दे रहे हैं। तो क्या हुआ? देखिए V की जगह Q बाई C, ये होगा Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3। कुछ किया नहीं गया है, यहां पर कुछ भी किया नहीं गया है, सिर्फ एक काम हुआ है कि कैपेसिटर का जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल, उस प्रिंसिपल से हमने वैल्यूज को निकाले हैं और यहां पर जाकर के इक्वेशन 1 में हम इसको क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में आप इसको पुट कर दीजिए और अपनी वेरीफाइड जो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ कॉम्बिनेशन इन सीरीज है वो आपके हवाले चली जाएगी, ठीक है। तो कैसे निकाले गए हैं? यहां पर देखिए मैंने इसको वैल्यू को पुट किया और पुट करने के बाद ये देखिए क्या कर रहा है, पुट करने के बाद देखिए क्या हो रहा है, ये बताइए बेटा। यहां से Q बाई C, Q अगर कॉमन करें तो क्या मिलेगा? 1 बाई C1, 1 बाई C2, 1 बाई C3। Q से Q कैंसिल, ये क्या मिला? 1 अपॉन C, 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। आपके पास देखिए सीरीज का कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन आ गया। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन है 1 बाई C1, 1 बाई C2, 1 बाई C3, ठीक है। अब देखिए कुछ आगे आप सीखिए। पहले यहां पर एक बात याद रखिएगा, इस प्लेट पर इस साइड अगर प्लस होता है तो इस साइड क्या होता है? माइनस। फिर यहां पर अगर प्लस होता है तो यहां प्लेट पर माइनस, फिर इस प्लेट में ये प्लस है तो फिर ये क्या है? माइनस है। अब तीनों प्लेट को क्या किया गया? सीरीज ऐड कर दिया गया है। यानी एक प्लेट यहां थी तो इसके साथ एक प्लेट ऐड, फिर दूसरा एक प्लेट ऐड, इस तरीके से यहां पर देखिए पहला प्लेट, दूसरा प्लेट, तीसरा प्लेट, तीन प्लेट को एज इट इज ऐड करके और ये कॉम्बिनेशन निकाला जाता है 1 अपॉन C इक्विवेलेंट, 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3, इसको निकाला गया है। क्लियर? ये वैल्यू तो निकाली गई है, इसको याद रखिएगा, ठीक है बेटा। ये चीज है 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। यहां मैं बात कर रहा हूं, नोट में देखिए मैं चीज दे रहा हूं आपको। फॉर nth कॉम्बिनेशन, अगर nth टर्म है कैपेसिटेंस के, अगर nth टर्म है, बहुत सारे टर्म है, मतलब ये टर्म डॉट 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 इंफिनिटी तक है, मान लो इंफिनिटी तक है, तो क्या करेंगे? फार्मूले में
1/C nth 1/C1 1/C2 1/C3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Cn। ये क्या होगा, ये फार्मूला आपको मिल रहा है फॉर द nth कॉम्बिनेशन। ये nth कॉम्बिनेशन का आपके पास एक फार्मूला आ गया। तो डियर आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको एक ओरिजिनल फार्मूला मिला है, जो फार्मूला आपके सामने ये आ रहा है। इस फार्मूला को आपको लर्न करके रखना है, ठीक है, जो कि एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और आपके एनसीईआरटी की बुक में इसको डेराइव करके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और यहां पर इसका nth फार्मूला यानी फार्मूला नंबर 1 और फार्मूला नंबर 2 ये दोनों आप तैयार रखना। C1 C2 C3 डॉट 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 कहां तक गए हम लोग, nth तक, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं इसका एक दूसरे कॉम्बिनेशन पे चल रहे हैं। अब हम इसके दूसरे कॉम्बिनेशन चल रहे हैं विच इज नोन एज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। उस कॉम्बिनेशन में हम विचार करने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बिनेशन का नाम है पैरेलल कॉम्बिनेशन। आइए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंतर्गत अगर देखा जाए पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखा जाए तो कुछ इस तरीके के डायग्राम्स बनेंगे। कैसे बनेंगे डायग्राम्स, सबसे पहले डायग्राम पर चर्चा करते हैं हम लोग। यहां देखो, एक कैपेसिटर्स, दूसरा कैपेसिटर्स, तीसरा कैपेसिटर्स, और तीनों को देखो मैं ऐड कर दी जा रहा हूं। कैसे, ये यहां ऐड कर दिया, ये यहां ऐड कर दिया, ये यहां ऐड हो गया, ये यहां ऐड हो गया। इसके बाद आपने क्या किया, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी लगाई, यहां पर लगाए और इनको लेकर के आ गए वोल्टेज पर। वोल्टेज पॉइंट से इनको भी जोड़ दीजिए, ये वोल्टेज पॉइंट साइड होगा, ठीक है। थोड़ा दूसरे टाइप का डायग्राम ले लेते हैं। ये डायग्राम तो ठीक है, देखते हैं, इधर देखिए थोड़ा, ये यहां से इसको कट कर दीजिए, यहां से इसको हटा दीजिएगा, और ये भी हटाते हैं, यहां से फिर से ऐड कर देता हूं इसको, ठीक ना, और ये भी लाइन हटा देते हैं। अब देखिए ज्वाइंट हो जाएगा। ये पॉइंट को यहां जोड़ के इसको आगे बढ़ा दीजिए, और इस पॉइंट को यहां पर तीनों पॉइंट को ऐड करके इस पॉइंट को आगे ले लीजिएगा। ये कनेक्शन यहां पर ऐड हो गया और एक कनेक्शन आपने यहां दे दिया, ठीक है, क्लियर। इसको हटा दीजिएगा, कनेक्शन हो गया। अब कनेक्शन के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, कनेक्शन के अंदर आपको देखने को मिला कि एक ज्वाइनिंग पॉइंट यहां हो गई और एक ज्वाइनिंग पॉइंट यहां हो गई, दो। अब ये क्या हुआ, C1, ये क्या है C2, ये क्या है C3। यहां प्लस और माइनस लगा, वोल्टेज है, वोल्टेज है, और करंट आपका हायर टू कहां पर जा रहा है, लोअर की साइड। इसको A बना दीजिए, इसको B टर्मिनल बना दीजिए, सीधा सीधा, ठीक। अब क्या होगा, ये वाला पॉइंट आपका क्या हुआ, प्लस, ये वाले पॉइंट क्या हो गए हैं, प्लस, ये वाले सारे पॉइंट क्या हो गए हैं, प्लस। सेकेंड टर्मिनल क्या होगा, माइनस, सेकेंड टर्मिनल क्या हुआ, माइनस, सेकेंड टर्मिनल क्या हो गया, माइनस। करंट की जाने की दशा तो आपको अच्छे से पता हो रही होगी, ये करंट की जाने की डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये रहा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन की सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इनमें वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। क्लास 10th में आप पढ़ करके आए हैं। तो आइए देखते हैं यहां पर चार्जेस क्या है। वी हैव नो डेट, वी हैव नो कैपिटल Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। इसे क्वेश्चन बनाते हैं। बट फ्रॉम द लॉ ऑफ कैपेसिटेंस, बट फ्रॉम द लॉ ऑफ कैपेसिटेंस क्या होता है, Q V या Q इज इक्वल टू CV, ऐसा फॉर्मूला बनता है ना। तो फिर क्या क्या बन जाएगा, Q1 इज इक्वल टू C1 V, Q2 इज इक्वल टू C2 V, Q3 इज इक्वल टू C3 V। ये फार्मूला हो गया। अब इन सारी वैल्यूज को उठा करके कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। आपको मैं एक बार रिमार्क करा दे रहा हूं, ये पहला प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, ये तीसरा प्लेट है। इन तीनों प्लेट को किस में जोड़ा गया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें ऐड किया गया है पैरेलल कॉम्बिनेशन विद द हेल्प ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी, विद द हेल्प ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी के थ्रू इन तीनों प्लेट्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड किया गया है। जहां पर प्लेट का जो इधर का हिस्सा होता है, ये लेफ्ट साइड का जो हिस्सा होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो राइट हिस्सा होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। दोनों टर्मिनल को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे।
किसी अनदर कैपेसिटेंस के प्लेट से या अनदर सोर्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी से ऐड करना है। ठीक है, जहां पर एक साइड क्या होता है, प्लस का होता है और एक साइड क्या होता है, माइनस का होता है। क्लियर? तो इनको पुट किया जाए, इसमें पुट करने पर क्या मिला, आपके पास फार्मूला था Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये क्या बन गया CV, ये क्या बनेगा C1 भी, C2 भी, C3 भी, CV यहां से V कॉमन कर रहा हूं, C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल, ये आ गया C या C इक्विवेलेंट बोलिए C1 प्लस C2 प्लस C3, आपके पास ये फार्मूला बनकर तैयार हो गया। तो बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन जो होता है, उस कॉम्बिनेशन के डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए आपको इस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। ये जो फार्मूला आ रहा है ना आपके सामने, ये फार्मूला, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के डेरिवेशन को शो करता है। फॉर nth कॉम्बिनेशन अगर लेकर चल रहे हैं, अगर मान लीजिए nth सीरीज को लेकर चल रहे हैं आप, तो क्या करेंगे Cnth, ठीक है, C1 C2 C3 प्लस डॉट 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 प्लस Cn, ये कॉम्बिनेशन में आ जाएगा ये। ठीक है, तो दिस इज योर nth कॉम्बिनेशन एंड दिस इज योर three types of capacitors which are also joined in parallel combination known as C1, known as C2, known as C3 and this is the external source of battery। इस फार्मूले का यूज करिए और इसके आगे जो आपको सीरीज का दिया गया था फार्मूला, उसका यूज करिए, और ये दोनों फार्मूला का यूज करके हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड यानी सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, उनको सॉल्व किया जाएगा। और बाकी मैं इसका नोट्स जल्दी प्रोवाइड कराने वाला हूं, इसका नोट्स आपके पास जाएगा, लेकिन इसको समझने की ताकत रखिए। कुछ बच्चे समझ नहीं पाते, केवल नोट्स बनाते हैं, वो ऐसा करना करिए बेटा। आप इसको समझिए कि कहां पर वोल्टेज सेम होता है, कहां पर करंट सेम होती है, किसमें करंट वैरी होती है, किसमें वोल्टेज वैरी करता है, इसको आपको जानना जरूरत पड़ेगा। ठीक है, ओके।